Hello, class 7, subject science, lesson number 2, nutrition in animals. देखिए सॉरी all living organisms, whether they are unicellular or multicellular, need energy perform basic activity of life. देखिए चाहे लिविंग थिंग्स कोई भी हों, चाहे छोटी चाहे बड़ी, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की है, मल्टीसेलुलर बहुकोष की है, सबको एनर्जी जरूरत पड़ती है। क्यों? लाइफ को चलाने के लिए। दिस बेसिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ईटिंग फूड, एक्सेटिंग वेस्ट, रिप्रोड्यूसिंग, मूविंग, रिस्पॉन्डिंग वेरियस स्टिमुलाई एंड ग्रोइंग इटीसी। ये किसकी जैसे चलना फिरना, भोजन करना, घूमना, और बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं लाइफ में, तो सब वर्क के लिए एनर्जी, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दीज बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज इट्स प्रोसेस। ये सब प्रोसेस कहलाता है जो वर्क होता है। दे रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूसली इवन व्हेन एट रेस्ट। जब हम आराम करते हैं, लेटे होते हैं, तब भी हमारी एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट होती रहती है। दिस कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड और न्यूट्रिशन। ये हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है? फूड से। पोषण जैसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन और फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, सभी को भोजन की जरूरत पड़ती है। In this chapter, we will learn a detail about the nutrition in the animal. Animals में nutrition कैसे मिलता है? Nutrition in animal और heterotrophic in nutrition. Animal किस में आते हैं? हेटरोट्रोपिक। मैंने आपको बताया ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक फर्स्ट चैप्टर में। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। रेडीमेड फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वे अपना भोजन नहीं बना सकते। रेदर दे ईट रेडीमेड फूड। फूड में बी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और प्लांट और एनिमल। द एनिमल दस कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। दिस टाइप ऑफ द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजेनिक। इस तरीके का क्या कहलाता है न्यूट्रिशन? होलोजेनिक। बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स, हेटरोट्रोप्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब इसके जो किस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो भोजन की कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया होगा। आपने 3rd, 4th, 5th में पढ़ा होगा। कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हरिवोरस, पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स, ये सब होते हैं। अब देखो हरिवोरस, द एनिमल दैट डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर कॉल्ड हरिवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, जड़ें खाते हैं, फल खाते हैं, वो हरिवोरस खाते हैं। सीधा सा जो मांस नहीं खाते हैं, जो मीट नहीं खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हरिवोरस। जैसे काऊ है, सीप है, गोट है, डियर है, एलिफेंट है, कंगारू है, etc। कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे एनिमल का, जैसे टाइगर है, लॉयन है, लिजार्ड है, आउल है, क्रो है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, हाइना है, स्नेक है। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस जो दोनों खा सकते हैं, यानी फल भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। द एनिमल हु ईट मीट एज वेल एज प्लांट्स consume plants as well as other animals as their food called omnivorous. एग्जाम्पल बियर। बियर क्या खाता है? आलू बहुत मन से खाता है। भालू आलू बहुत मन से खाता है, फल भी खा लेता है। डॉग है, रोटियां भी खा लेता है, मीट भी खा लेता है। मनुष्य है,
मीट भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, तो ये ओमनिवोरस में आते हैं। पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल either by living inside the body or outside the body are called parasites। जैसे जूं हो जाते हैं सिर में, जानवरों के किलनी हो जाती हैं, और ये टैप वार्म होता है, पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, कभी कभी राउंड वार्म होते हैं, ये बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ब्लड और जो भी न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते रहते हैं, तो ये कहलाते हैं पैरासाइट्स। Malarial parasites extract the food from human body by living inside their body. Such parasites are known as endoparasites। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है उन्हें endoparasites बोलते हैं। Leaves suck the blood of the human body। सिर में जो जूं हो जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं। कैटल फ्रॉम आउटसाइड, कैटल जो जानवर होते हैं उनकी किलनी हो जाती हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं बॉडी में, पिस्सू हो जाते हैं कुत्तों के, वो सब क्या करते हैं, जानवर की बॉडी से ब्लड को चूसते हैं। सच पैरासाइट्स आर नोन एज इक्रोपैरासाइट्स। इंडो अंदर, इक्रो बाहर। स्कैवेंजर्स, द एनिमल हु फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स प्रेड बाय द प्रेडेटर और कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, जो सड़े गले मांस को खाते हैं, जो जानवर मरे पड़े होते हैं उनको खा लेते हैं, या शेर ने मान लीजिए हिरन को मारा, हिरन को थोड़ा बहुत खाया, बाद में छोड़ दिया, हाइना आया उसे खा गया, या मरा हुआ कोई जानवर पड़ा। वल्चर होते हैं, वल्चर में से गिद्ध आते हैं उसे खाना शुरू कर देते हैं। कौवा है, जयकाल है, ये क्रो है, ये सब स्कैवेंजर्स आते हैं, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं, मार के नहीं खा पाते। जो मार के खाते हैं उन्हें बोलते हैं carnivorous। Different modes of the procuring foods on the nutrition। The modes of taking food into the body varies in different organism। अब अलग अलग तरीके होते हैं भोजन करने के। Amoeba use its sac called cystopodia to engulf the food पार्टिकल्स। अमीबा क्या करता है, इसके साइडोपोडिया होते हैं, उनमें फंसा लेता है फूड को और उसको ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रिशन। पैरामीशियम हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड सिलिया। पैरामीशियम सिलिया होते हैं, उससे ही अपनी भोजन को खाता है। इट स्वेप्स द फूड इनटू इट्स माउथ। बीच में मधुमक्खी है, हमिंग बर्ड है, पक्षी होता है। हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड कहलाता है। एंड बटरफ्लाई यूज फीड ट्यूब सक द नेक्टर। ये फूलों से रस चूसते हैं। हाइना यूज इस हाइड्रा, हाइना तो बहुत खतरनाक एनिमल होता है। हाइड्रा यूज इट्स टेंटिकल्स टू टेक इनटू फूड। इसमें टेंटिकल्स होते हैं। अब इनके फोटोज दिखाए गए हैं। ये बटरफ्लाई है, ये है हाइड्रा, ये ऐसे चिपक जाता है पेड़ में और सक कर लेता है फूड को। फ्रॉग यूज इस टंग। फ्रॉग अपनी टंग का यूज करता है, जीभ का यूज करता है अपने भोजन को पकड़ने के लिए। स्नेक, पाइथन स्वालो। स्नेक ज़्यादातर पूरा एनिमल या जो भी होते हैं उनको पूरा ही निकल जाते हैं। सच एज काव, हॉर्स, पिकअप काव है, हॉर्स है, बुफेलो है। ये घास फूस वगैरह अपने मुंह में रखते हैं, खाते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स। आदमी कैसे खाता है, हाथ से खाता है भोजन। अच्छा, whatever may be food, it must undergo following the 5 type प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन कैसे हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, इसके कई तरीके हैं।
कई स्टेप्स होते हैं। पहला है इंजेक्शन, तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। और एक्सरसाइज जो लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइजेज हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह फिलअप्स टिक द करेक्ट। आप कोशिश करिए अपना भरने की, और नहीं तो मैं कल भेज दूँगा फिर।